आज हम लेट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये क्या करता है, ये आप किसी वैल्यू को, किसी कैलकुलेशंस को एक नाम दे देता है और फिर उसी नाम को बेस बना के आगे उस सेल के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी उसमें यूज किया जाता है। ये क्या करता है, इससे बेनिफिट ये है, इससे बेनिफिट होता है हमें कि एक तो परफॉर्मेंस हमारी इंक्रीज होती है, दूसरी हमें रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं और आपको, ताकि वो आप उसे आसानी से रीड कर सकें और उसे यूज कर सकें। जैसे रीड का मतलब मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, जैसे कि सम है, तो सम फंक्शन का नाम है और इसमें क्या होता है, देखो हर कोई सम समझता नहीं है। कोई कोई बंदे लोग क्या होते हैं, वो टोटल समझते हैं। टोटल टोटल उनको सही समझ आता है, सम उनको सही समझ नहीं आता। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप टोटल के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं लेट के अंदर, या कोई नाम दे सकते हैं और उसमें आप सम फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं। सम की वैल्यू फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं और फिर आप उस टोटल को, आप डायरेक्ट सम ना यूज करके, आप टोटल के नाम का जो वेरिएबल आपने क्रिएट करा है उससे आप यूज कर सकते हैं आगे जो भी आप कैलकुलेशंस करेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार इसका थोड़ा सा सिंटैक्स समझ लेते हैं। लेट फंक्शन का सिंटैक्स है क्या, ये है लेट फंक्शन। देखो आप फॉर्मूला बार पे जाइए, मैंने लगाया है। देखो इसमें क्या करता है, ये पहले इसका क्या सिंटैक्स, इसका सिंपल है। ये पहले जो बता रहा है कि नेम वन और नेम वैल्यू वन। ये कह रहा है कि पहले तो आपको एक नेम देना है, आपको एक वेरिएबल क्रिएट, बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट करता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आप इसे बोल सकते हो एक कंटेनर होता है या एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप कुछ वैल्यू और कुछ कैलकुलेशन स्टोर करोगे। देखो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये नेम वन का यहाँ पे मतलब है कि आपकी कोई भी, या तो वैल्यू है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो और फिर उसी सेल के अंदर आगे उसको जो भी कैलकुलेशन आप करोगे, सम करोगे, एवरेज करोगे, या जो भी आपको ये फंक्शन यूज़ करने हैं, जो भी एडवांस कॉम्प्लेक्स जो भी आप कैलकुलेशन करोगे उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और कोई कैलकुलेशन उसमें स्टोर कर सकते हैं। सपोज आपको सम की कैलकुलेशंस स्टोर करनी है, एवरेज की करनी है, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन की कैलकुलेशन आपको करनी है, आप उसको स्टोर उसके अंदर कर सकते हैं और फिर उसे यूज़ कर सकते हो उसी सेल के अंदर। देखो वो सेल से बाहर काम नहीं करेगा, ये केवल उसी सेल, जैसे कि यहाँ पे सेल कौन सी है, जैसे आप ये 18% के नीचे देखिए सेल जो 9000 वाली, इसमें क्या है, जो कि D3 सेल है। इसी सेल में मैं लेट यूज करूंगा। तो इसमें जो मैंने, देखो क्या करा, मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया PER। PER का यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। PER का मेरा मतलब है कि मैं परसेंटेज लिख रहा था, तो मैंने शॉर्ट में PER लिख दिया, फिर कॉमा लगाया मैंने, कॉमा के बाद मैंने 18% दिया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दी, एक वैल्यू क्या कर दिया मैंने, PER के अंदर स्टोर कर दी, ताकि आगे जब मैं 18% को कैलकुलेट करूं वहां मैं 18% लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिंपल उसे PER से इंटू करके उसका परसेंटेज निकाल सकता हूं। अब देखो ये हो गया। और फिर थर्ड जो स्टेज आती है इसकी, वो आती है कैलकुलेशन की। पहले में हम इसका वेरिएबल का नाम देंगे, फिर उसमें क्या वैल्यू, क्या कैलकुलेशन हमें स्टोर करनी है वो देंगे, और फिर थर्ड नंबर पे हम क्या देंगे, कैलकुलेशन क्या करनी है, मतलब जो हमने स्टोर करा है उसके साथ करना क्या, हमें सम करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, जो क्या करना है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंपल पहले मैंने इक्वल टू लेट लगाया, फिर PER और 80, यहाँ तक तो आपको समझ आएगा होगा। मैंने उसे PER के अंदर 18% स्टोर कर दिया और फिर उसके बाद कॉमा लगा के फिर C3 को मैंने सेलेक्ट करा। C3 में क्या है, बेसिक अमाउंट है, जो नीचे आप देख सकते हो लैपटॉप के आगे बेसिक अमाउंट है। फिर इनटू और PER कर दिया मैंने। PER इसलिए कर दिया, अब देखो यहाँ पे ये तो मैं 18% लिखता तो तब भी वही अमाउंट आता। अब CER, अब PER मैंने करा है क्योंकि PER के अंदर मैं, देखो पहले मैं वो वैल्यू स्टोर कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं उसे अब कई बार आगे रीयूज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे 9000, हम सिंपल अगर पहले क्या करते, बेसिक इंटू 18%, अगर हम ऐसे लगाते तो देखो तब भी वही आता। देखो अब भी वही आ रहा, देखो यहाँ पे ये भी आ रहा और ये भी सेम आ रहा, तब भी वही आता है। लेकिन सिंपल यहाँ हमने लेट फंक्शन में क्या करता है, वो एक वेरिएबल क्रिएट करेगा,
एक नहीं, आप इसमें कई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। समझाने के लिए मैंने आपको एक कराया, 1 2 3 4 कितने भी वेरिएबल क्रिएट करके कितनी भी वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हैं। एक वेरिएबल मैंने क्रिएट करा PER के नाम से, परसेंटेज के नाम से, उसमें मैंने 18% स्टोर करा। और फिर उसके बाद आगे मैंने क्या करा, बेसिक कॉलम लिया, बेसिक C3 लिया, उसे इंटू करके PER इंटू, और फिर मैंने उसकी वैल्यू निकाल ली कैलकुलेशंस। इसी सेल में ये यूज होगा। फिर जो PER आपने 18% स्टोर करा, आप उसे दूसरे सेल में यूज नहीं कर सकते, वो उसी सेल का तक ही सीमित रहता है। ये लेट फंक्शन की कुछ स्पेसिफिकेशन है। इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है लैम्डा, उसके बारे में भी हम शायद कुछ वीडियो में मैंने बात करी भी है, उसका एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे। तो वो क्या है, थोड़ा अपग्रेड है। उसमें क्या है, वो सेल के अंदर ही नहीं बल्कि उसको किसी भी सेल में काम कर ले, वो रीयूज कर सकते हो आप किसी भी सेल में, किसी भी शीट में, उसी फाइल के अंदर। तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम लेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको शायद लेट यहाँ तक समझ आ गया होगा कि ये क्या करता है, किसी भी वैल्यू और फंक्शन को। देखो आपको सिंपल यही चीज माइंड में रखनी है, लेट फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज मैं ये करता हूँ कि लेट के अंदर, देखो यहाँ लेट के अंदर, लेट नेम दे देता हूँ। सपोज मैं नेम दे देता हूँ एक्स दे देता हूँ, ठीक है, एक्स दे दिया। और इसके अंदर मैं 100 स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। 100 मैंने स्टोर, 100 एक वैल्यू दे दी मैं, 100 कुछ भी हो सकता है, रुपीज, डॉलर, जो भी है। फिर उसके बाद देखो थर्ड नंबर पे आ रहा है कैलकुलेशंस। अब इसके साथ करना क्या अब हमें, तो इसमें हमें ये करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स के साथ हमने एक्स में 100 स्टोर। अब कैलकुलेशन हम ये करेंगे, हम अब चाहते हैं कि ये जो 100 है इसको हम इंटू करना चाहते हैं किसी भी फिगर से। सपोज हम 2 से करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ x, क्योंकि x के अंदर हमने 100 को स्टोर कर रखा है। तो फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो ये देखो 200 आ जाएगा, आगा ना, 200 आ गया। तो अब इससे ये हमने वैल्यू स्टोर करी थी। इसी तरह का आप इसमें कोई फंक्शन भी स्टोर कर सकते हो। सपोज फंक्शन अगर मैं ये बात करूँ, सपोज ये क्या है, यहाँ पे टोटल आ रहा है इतना, तो मैं ये करता हूँ, सपोज मैं ये करता हूँ लेट ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं इसका टोटल के नाम से बना देता हूँ। टोटल के नाम से मैं वेरिएबल बना रहा हूँ। अब इसमें वैल्यू क्या देनी, अब उस समय क्या दिया था मैंने, नॉर्मल वैल्यू दी थी, नंबर दिया था 100। अब मैं चाहता हूँ सम करा मैंने, और इन दोनों को मैं स्टोर कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने ये स्टोर करा, इसके अंदर स्टोर करा मैंने सम, मतलब मैंने जो ये 9,000 रुपये यहाँ पे आ रहा था 9440, वो मैंने टोटल ना लेके उनका सम के फंक्शन एक मैंने कैलकुलेशन इसके अंदर स्टोर कर दी टोटल के अंदर। अब मुझे क्या करना है, सपोज मुझे इसका कुछ परसेंटेज निकालना है। सपोज मैं ये चाहता हूँ कि इसका 10% निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा टोटल इंटू 10% कर दो बस। या तुम परसेंटेज का भी स्टोर कर सकते थे, लेकिन अभी हमने टोटल एक ही यूज करा। तो देखो इसका 9440, देखो 10% का 9440 ही होगा, तो इसका परसेंटेज निकल गया। यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे हमने सम क्या है, कैलकुलेशन स्टोर करी। उससे पहले वाले में क्या करी थी हमने, 100x, ये क्या करी, वैल्यू स्टोर करी थी। तो आप कुछ भी चीजें ऐसी स्टोर कर सकते हो। और वैसे देखो अगर आप कहीं पर टोटल या एवरेज सिंपल ये चीजें करनी हो, तो वहाँ लेट इतना यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, जहाँ आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला फंक्शंस लगाने हो वहाँ ये यूज होता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने सम फंक्शन स्टोर करा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेल ने एक बार इवेल्युएट करा, जैसे नॉर्मली मैंने यहाँ पे सम लगाया, देखो टोटल मैंने यहाँ पे अगर मैं टोटल करता हूँ, तो ये क्या हो, ये एक ही बार एक्सेल ने इवेलुएट करा है भाई इस सेल में जाके कि हाँ इतना इतना टोटल बन रहा है। लेकिन जहाँ आपको इस टोटल को मतलब मल्टीपल टाइम दिखाना हो, तो तब आप बार बार ये करोगे ना, तो एक्सेल क्या इतनी बार इवेलुएट करता है, इससे क्या होता है आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। एक्सेल बार बार जाएगा, बार बार उसको चेक करेगा, तो ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसी को रिजॉल्व करता है लेट फंक्शन। लेट फंक्शन एक बार में उसकी कैलकुलेशन स्टोर कर लेगा किसी भी वेरिएबल के नाम से, फिर उस वेरिएबल के नाम के साथ आप जो भी ऑपरेशन करना हो आप आसानी से उसके साथ
कर सकते हो। तो इस तरीके का है। तो ये था एक एग्जांपल। दूसरा हमने यहाँ भी सेम वैसे ही करा है, यहाँ हमने टोटल के साथ टोटल करा है। एक मैंने बेसिक का वेरिएबल बनाया यहाँ पे, और बेसिक के हिसाब मैंने i3 स्टोर कर दिया, मतलब ये i3 में जो अमाउंट है। उसके बाद मैंने एक टैक्स का वेरिएबल बनाया, उसमें j3 का ये स्टोर कर दिया। फिर मैंने क्या करा था, आगे बेसिक प्लस टैक्स कर दिया। यहाँ पे बेसिक प्लस टैक्स करके उसका टोटल निकाल दिया। देखो ये वाला बेसिक प्लस करा और फिर टैक्स निकाल दिया। तो आप कितने भी वो दे सकते हो। वैसे अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला है। देखो ये इतना बड़ा है। इसमें मैंने क्या करा, हमें क्या चाहिए था, टोटल के साथ बहुत बार वो करना था। मतलब कहीं ये होता है कि हमारे पास सबको टोटल नहीं है, हमारे पास बेसिक अमाउंट है, टैक्स दिया हुआ है, तो हमें उसका टोटल करना पड़ेगा। या तो आप टोटल कर लो एक कॉलम में और उसको यूज कर लो, नहीं तो हम वो नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि दोनों का हम एक वेरिएबल में टोटल करें, एक वेरिएबल के अंदर इसका टोटल स्टोर करें और फिर उसी को यूज करा। हमने यहाँ पे क्या करा, लेट लगाया, टोटल के अंदर हमने सम की कैलकुलेशन स्टोर कर दी दोनों की, और फिर उसके बाद इफ फंक्शन लगाया परफॉर्मेंस कैटेगरी मेजर करने के लिए। तो हम आगे इसको एक इसमें करके देखते हैं। जैसे कि ये है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, हमें परफॉर्मेंस कैटेगरी दिखानी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ दे रखा होगा, उसका क्राइटेरिया ले लेते हैं। इसमें जैसे एक्सेलेंट है, पुअर है, बैड है, गुड है, और भी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इस तरीके से हम ऐसे नहीं करते, हम इसका थोड़ा शॉर्ट दे देते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं करूँगा लेट, ठीक है, लेट लगाया मैंने। अब नेम वन में हमें क्या चाहिए, हमें टोटल चाहिए। बेसिक और टैक्स का हमें टोटल चाहिए, उस पर हम इफ फंक्शन नेस्टेड इफ अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल लगाया, टोटल कॉमा दिया, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या, हमें इसका सम चाहिए, तो सम स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ से यहाँ तक और फिर कॉमा। अब देखो ये इस टोटल के अंदर इसका सम स्टोर हो गया, हमें बार बार अब सम करने की जरूरत नहीं है, और ये आसानी से हम अब देखो अब लगाओ कैलकुलेशंस। इफ लगाया हमने, इफ अब हम चाहते हैं लॉजिकल टेस्ट में अगर हम ये टोटल नहीं होता हमारे पास, फिर हम यहाँ जाते, फिर इन दोनों को सम करते, फिर उसको ग्रेटर देन इक्वल टू करते, तो वो दिक्कत आ जाती। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, टोटल ग्रेटर देन, और यदि ये 50 से ऊपर है, ठीक है, यदि ये 50 से ऊपर है, मैं ऐसा कुछ बना देते हैं, तो इसका हम ए ग्रेड मानेंगे, ठीक है, इसकी ए कैटेगरी मान लेते हैं, ए कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है, फिर कॉमा और फिर से इफ लगाते हैं, और इफ ये टोटल जो है, फिर अब देखो टोटल, हमें बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है, क्योंकि एक्सेल क्या है इसे इजिली अंडरस्टैंड करता है कि टोटल है तो टोटल से ही वो करे। टोटल है, इसको ग्रेटर देन करेंगे, और सपोज ये 40 से ऊपर है, कॉमा, तो इसे हम बी कैटेगरी दे देते हैं, ठीक है, बी कैटेगरी दे दी हमने इक्वल टू, और फिर नेक्स्ट हम कर लेते हैं इफ टोटल, अगेन टोटल दे देते हैं। टोटल यदि ग्रेटर देन है 30 से, तो इसे हम कॉमा करके दे देते हैं सी कैटेगरी, सी कैटेगरी दे देते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर एक बार और कर देते हैं एक बार और लगा देते हैं इफ और यहाँ पे टोटल ग्रेटर देन हमने 30 तक कर दिया, 20 कर लेते हैं, 20 है तो इसको कर देंगे हम सी तक हो गया, ए बी सी, इसको डी दिखा देते हैं, ठीक है, डी कैटेगरी कर देते हैं, और फिर कॉमा लगा देते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। और फिर यदि अगर ये नहीं है तो फिर हम लास्ट में दिखा देते हैं ई कैटेगरी, ठीक है। अब देखो उतनी ब्रैकेट हमें क्लोज करने पड़ेंगे तब जाके ये काम करेगा। देखो एक शायद छूट गया, देखो अब ये देखो, अब ये ए कैटेगरी आया, इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं,
एक जगह मैंने ई में कैटेगरी नहीं लिखा था, चलो कोई नहीं। तो देखो ये क्या करा, देखो यहाँ कितना इजी हो गया। आपने एक बार टोटल में यहाँ पे देखो आपने पूरा सम स्टोर करा, उसके बाद आगे कहीं आपने देखो, अगर अगर ये लेट फंक्शन आप यूज नहीं करते तो फिर आप हर बार पता क्या करते हैं, आप हर बार ये क्या करते हैं, ये सम हर बार आप यहाँ पे सम यूज करते और फिर ग्रेटर देन और वो करते, तो वो उसमें क्या होता है, देखो आपने इसमें कितनी बार यूज करा, इफ 1 2 3 4 4 बार यूज करा है, ठीक है। तो 4 बार एक्सेल क्या करता, उस सम को इवेल्युएट करता, फिर उसके हिसाब से रिजल्ट देता, तो इससे ना परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाती है। तो इसके इसका समाधान जो है लेट फंक्शन ने निकाला। इसने देखो वेरिएबल क्रिएट करके सम इसमें स्टोर कर दिया एक बार बस, फिर इसकी हेडेक खत्म। इफ फंक्शन क्या करेगा, बस टोटल उसने पकड़ लिया, बस उसी से वो इवेलुएट करेगा और उसको आपको रिजल्ट देगा। उसको बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है सेल पे कि हाँ क्या था क्या नहीं था जो भी है, क्योंकि वो लेट फंक्शन ने ऑलरेडी अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। अब लेट फंक्शन ने आगे कैलकुलेशंस वाले पार्ट में फॉरवर्ड कर दिया कि हाँ इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो देखो लेट फंक्शन इतना आसान है, इसलिए आप इस तरीके से आप कर सकते हो। ये भी वही सेम एग्जांपल है, आप इनके साथ भी वो कर सकते हो। मैं आपको ये फाइल दे दूंगा, ये सेम ही फाइल है। यहाँ पे जो हमने करा था, देखो हमने यहाँ टेक्स्ट निकाला था, लेट हमने परसेंटेज को स्टोर करा था। इस वाले में हमने क्या करा था, इस वाले में परसेंटेज ही स्टोर, इसमें टोटल करा था हमने। टोटल क्या करा था हमने, बेसिक को पहले स्टोर कर लिया था बेसिक अमाउंट में, फिर टैक्स के नाम से हमने वेरिएबल क्रिएट करा, उसमें टैक्स अमाउंट स्टोर कर लिया, फिर बेसिक प्लस टैक्स कर दिया, हो गया काम खत्म, हो गया बेसिक अमाउंट निकल गई। इस तरीके से स्टोर कर दिया हमने। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे थोड़ा हमने इतना एडवांस वाला। तो ये चीज़ें हैं लेट फंक्शन, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। वो यही चीज़ें हम आपको ध्यान रखनी है। सिंपल एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, लेट फंक्शन में आपको सिंपल ये समझना है कि ये एक वैल्यू और कैलकुलेशन को एक नाम देता है। नाम आप बोल सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू और कैलकुलेशन को स्टोर करता है, जिसको आप उसी सेल के अंदर आगे रीयूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने करा, हमने टोटल के अंदर एक कैलकुलेशन सम की कैलकुलेशन को स्टोर करा, फिर हमने इसी टोटल को आगे रीयूज करा कई बार। देखो यहाँ पे कई बार आपने इसे रीयूज करा और बार बार हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और इससे बड़ी इजीली से फॉर्मूले की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। आपको ये स्लो नहीं होता है, आपकी शीट अच्छी तरह वर्क करेगी। ये तो कम डेटा है, जब आप बल्क में डेटा होगा वहाँ दिक्कत करता है, तो ये लेट फंक्शन वहाँ बहुत हेल्पफुल माना जाता है। तो शायद आपको लेट फंक्शन अब समझ आ गया है, तो इसको अब यहीं क्लोज करते हैं। चलिए, धन्यवाद।